बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, सुबह जो लाहौर के इलाके जोहर टाउन में एक धमाका हुआ, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ अफवाहें जन्म ले रही हैं, मुख्तलिफ़ ख़याल आराइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। मैं चूँकि इसके नज़दीकी इलाके का रहने वाला हूँ, तो मैंने खुद जाए वक़ूआ पर जाकर भी मामलात को देखा, सुना, खुद तहकीक की और इसके बाद आपकी खिदमत में ये गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ। एक तयशुदा बात है 100% कि धमाका करने वालों का टारगेट हाफ़िज़ सईद साहब हैं, जो जमात दावा के अमीर हैं, उनका घर है। अब मालूम नहीं, उनको तो सज़ा हुई है अदालत से, मेरा ख़्याल 10 साल। या मुजाहिद को भी, ज़फ़र इकबाल साहब को भी और हाफ़िज़ साहब को भी। मुझे नहीं इल्म कि वो अपने घर में थे, वो कोई कहाँ थे या नहीं थे, लेकिन जो धमाका हुआ है वो 100% उनके घर पे हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पुलिस वालों ने मुझे ये बताया है कि उनके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, धमाका उसमें हुआ है। और ये इतना तबाह कुन धमाका था जिससे पूरा इलाका लरज़ के रह गया। कुछ जो तबाहकारियाँ हैं आपको इस तस्वीर में दिखाई देंगी। मैंने जानबूझ के वो तस्वीर नहीं लगाई ज़ख्मियों की। अब तक के इत्तलात के मुताबिक 3 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 20 के करीब ज़ख्मी हैं। ये मैं सरकारी इत्तलात दे रहा हूँ। अगर प्राइवेट जो ज़राए हैं, जो लोगों का कहना है, उस पर ख़बर करें तो फिर और बातें हैं लंबी। नाज़रीन कराम, लाहौर के आईजी पुलिस इनाम गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि हाई वैल्यू टारगेट जो है, उन्होंने नाम लिए बगैर से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन तक इसलिए रसाई मुमकिन नहीं थी कि वहाँ पुलिस की पोस्ट बार बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बच गए और पुलिस उसकी जगह निशाना बन गई। इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन जो मुकामी हमसाए हैं वो कुछ और कहानी सुनाते हैं। मसलन एक ख़ातून ने चीख चीख के बताया कि एक मुश्तबा मोटरसाइकिल जो है वो 3 दिन से घूम रही थी, 3 घंटे से घूम रही थी और वो बंदा खड़ी करके मोटरसाइकिल गया है। जबकि पुलिस का ये गुमान है कि मोटरसाइकिल में भी मवाद होगा, लेकिन जो मवाद फटा है वो गाड़ी में फटा है। अच्छा, वहाँ बहुत गाड़ियों को नुकसान ही पहुँचा है। पता नहीं कितनी ताकत का यह धमाका था, ये तो पुलिस ही बता सकेगी। नाज़रीन कराम, इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि ये बात किसी के इल्म में नहीं होती कि ये जो जो ये हाई वैल्यू टारगेट है, ये किस वक्त कहाँ है। सिर्फ इंटेलिजेंस वालों को इल्म होता है या पुलिस को इल्म होता है कि ये घर किसी वक्त मुलज़म को पुलिस अपने घर मुलाकात के लिए लाती है ख़ुसूसी हालात में, या कोई चीज़ बरामद करनी होती है या किसी और तफ्तीश के सिलसिले में। ऐन मुमकिन है कि हाफ़िज़ साहब को यहाँ लाया गया हो, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इतनी सेंसिटिव जो मूवमेंट थी वो धमाका करने वालों के इल्म में कैसे आई। इसका मतलब ये है कि जो इस उनकी हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, उनको अपने सफ़ों में इधर उधर झांक लेना चाहिए। अब ज़रा आएँ इस बात पर कि आज तारीख़ जो है नाज़रीन, आज है 24 जून, ग़ालिबन 24 जून ही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। इम्कान ये है कि वहाँ कुछ शरारती नज़रिया जन्म लेगा और वो इसमें दिखाएंगे कि वो 370 वाली पोजीशन पुरानी जो बहाल कर देंगे कश्मीर की। लेकिन किस तरह बहाल करेंगे? क्या वो बहाली साहब को मंजूर होगी? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि मोदी से आप ये उम्मीद रखें कि वो पाकिस्तान को कोई रिलैक्स देगा, वो कश्मीरियों को कोई सहूलत देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका की तरफ से यकीनन बहुत दबाव होगा। अमेरिका नहीं चाहता इस वक्त पाकिस्तान कहीं अंगेज हो, उसको सिर्फ अपनी फ़ौजों के निकलने से मकसद है। वो मकसद भी आज ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। जब तालिबान ताजिकिस्तान के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं, बॉर्डर तक पहुँचे हैं, तो अमेरिका ने अपने जो रवानगी है उसको गो स्लो कर दिया है, जिस स्पीड से वो जा रहे थे। क्योंकि जो
जिन पे वो डिपेंडेंट थे, यानी जो अशरफ गनी वाली फ़ौज थी, वो तो सारे बेचारे पता नहीं कब से तैयारी कर रहे थे कि ये यहाँ से निकलें तो हम सरेंडर करें। इसलिए वो तो काम रह गया वैसा का वैसा। अब रह गए ये लोग, ये लड़ाई ना इन्होंने करनी है, उनके साथ ही लड़ना, पागल है, तालिबान के साथ लड़ेंगे, उन्होंने उस मुल्क में रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है। अब अमेरिकन खुदा ना खास्ता इस मूव से दोबारा अड्डे ना यहाँ अपने कायम कर लें या अपनी मौजूदगी जो है लाजमी करार दे दें, क्योंकि वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि फौरी तौर पे काबुल पे कब्ज़ा हो जाए, जबकि काबुल से मुजाहिदीन जो हैं, तालिबान जो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गए हैं। 2 इवेंट हो गया। तीसरा इवेंट ये है कि जनाब आज या कल पेरिस में उसका फैटअप का इजलास भी चल रहा है, जिसमें हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोई हुज्जत ही अब बाकी नहीं रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब तक पाकिस्तान 100% सरेंडर नहीं करेगा उस वक्त तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये हमें तंग करते रहेंगे, हम पे प्रेशर डालते रहेंगे अपनी बातें मनवाने के लिए। अब देखिए सिल्क रोड का जो मंसूबा है, वन वर्ल्ड वन रोड वाला जो मंसूबा है, इसको ख़त्म कराने के लिए अमेरिका ने क्या क्या जाल फैलाए हैं, क्या क्या किए। मैंने कल इस सिलसिले में वीडियो की थी कि ग्रेटर इसराइल के लिए आगे क्या प्लान बन रहे हैं, इन्होंने किस मुल्क को कहाँ अंगेज करना है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से कि जनाब वाला बहुत सख्त दहशतगर्दी का तूफ़ान उठने वाला है। आइए ज़रा मेरे साथ और मेरी पिछली वीडियोस देखिए। मैं आपको बार बार कराची और बलूचिस्तान या दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने एरियाज तकसीम किए हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है जनाब वाला कि बलूचिस्तान में 100% इन्फिल्ट्रेशन है इंडिया की, 100%, इसमें कोई शक नहीं। अभी तक वो लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान का। अगर यहाँ से ये अमेरिकन निकल जाते हैं, ज़रा तसव्वुर करें तो क्या पोजीशन रह जाती है इसकी इंडिया की। उसकी तो इन्फिल्ट्रेशन बंद होगी, उसको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कश्मीर में अगर ये जो महबूबा मुफ्ती एंड कंपनी ने तो यही बयान दिया है कि हमें फ़िल वक्त तो हम सिर्फ 370 की बहाली चाहते हैं, बाकी बातें होती रहेंगी। आप 370 की बहाली चाहती हैं, क्या बात आप कर रही हैं? मैं कश्मीरी कुर्बानी 370 के लिए दे रहे हैं, आज़ादी के लिए दे रहे हैं। और ये जो बंदा है हाफ़िज़ सईद, ये सिंबॉलिक है कश्मीर की आज़ादी का। मुझे नहीं पता कि कौन सी क़ुव्वतें हैं जिन्होंने इनको मारने की साजिश की थी। अल्लाह बचाने वाला करने वाला है। मुझे नहीं पता टारगेट ये थे या ये वार्निंग शॉट है, क्योंकि देखें ना, एक दो बात अंडरस्टूड है। जब उन्हें कैद हुई या तो यहाँ उनके घर में तो कह नहीं था, वो तो नज़रबंदी होती है, ये अपने घर में नज़रबंद भी रहे हैं, एक ज़माने में अक्सर रहते हैं। लेकिन इस मरतबा इनको बाकायदा 10 साल कैद की सज़ा दी गई है और ये जेल में है। ये कहाँ है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, लेकिन घर में नहीं है। अब जब घर पर हमला होता है तो ये क्या होता है? अगर आप इब्तदाई, क्योंकि हम यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक ये आपको सब कुछ चीखें वीखें नहीं सुना सकते हैं, ना खून दिखा सकते हैं। घर के अंदर का आपको नक्शा दिखा देते हैं कि जो घर के अंदर तबाही आई हुई है, ये घर के अंदर का सीन है। अब ये घर हाफ़िज़ साहब का या उनके हमसाये का, ये हमें नहीं पता। ये मेरा ख्याल है कि उनका घर, मैं तो हुस्न ज़ान रखता हूँ, नहीं होगा, लेकिन ये उनका घर हो भी सकता है। आप दुश्मन से किसी खैर की तवक्को तो नहीं ना रखते। जब दुश्मन ने करना है तो कर गुजरना है। और वो इसलिए तो नहीं आया ना कि पूछ के आपसे कोई काम करेगा या हरकत करेगा, उसने तो अपना काम करना है। नाज़रीन कराम, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप को ले जाएं वो पोजीशन में जो 2003-4 वाली है। आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, हाई अलर्ट पर रहना पड़ेगा हर वक्त। मैं सिर्फ सिक्योरिटी के दानों को नहीं कह रहा, वो तो जानते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आवाम से कहता हूँ अब कॉन्शियस रहें। ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया और शहरों में हुआ है। कराची में देख लें, हर रोज़ ये लोग पकड़े जा रहे हैं। राह के ट्रेन कराची में जितना सेटअप काम कर रहा है वो सारा साहब का MQM वाला है, वो वहाँ उनसे काम ले रहे हैं।
वहाँ BLF एंड कंपनी से ले रहे हैं इधर बलूचिस्तान में, और यहाँ उन्होंने इस्तेमाल करना है ये TTP को, और ये क्या है वो ग़ज़वा हिंद के जहाद हिंद के क्या क्या बनाई हैं तंजीमें, ये इनको दाइश वगैरह उनको यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक वाटर को इस्तेमाल करेंगे। ये जंग अगर सिर्फ हुकूमत की है तो फिर तो कोई घबराने की बात नहीं। आप छोड़ दें हुकूमत पे, जिस तरह हुकूमत चल रही है इसी तरह इसको रोक भी लेगी। अगर सीधी बात है, अगर ये जंग आपकी है, आपके घरों में लड़ी जानी है, तो फिर अपने घर की हिफाजत आपको ख़ुद करनी पड़ेगी। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जाननी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।